अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अज़हर सलीम है और मैं सातामा यूनिवर्सिटी में मास्टर का स्टूडेंट हूँ। मैं पाकिस्तान में बेसिकली इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं आया था यहाँ पे 2019 अप्रैल में और मेरा उस वक्त जो वेट था वो था 77 kg। अब मेरा जो वेट है वो हुआ है 69 kg। तो मेरे फ्रेंड्स बड़े कंसर्न थे कि आपकी क्या रूटीन है, कि वो आप लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो। तो मैं आपको चलें कुछ इस बारे में बताता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका इंटेक और दूसरा होता है आपका वर्कआउट। आप अपनी कैलोरीज कैसे बर्न करते हैं जो आपने इंटेक किया होता है। सबसे पहले इंटेक की बात की जाए तो इंटेक में ऐसे है कि मेरी अपनी मैं रूटीन बताता हूँ। जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं लाहौर में जॉब करता था, तो वहाँ पे जो है वो 3 से 4 दफ़ा खाना और दबा कर खाना, नान हो गया, पाए हो गए और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ऑयली चीज़ें। तो उस वजह से वेट ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो गया। मैं जब यहाँ पे आया तो सबसे बड़ा जो मुझे इशू था वो था हलाल फूड का। हलाल फूड यहाँ पर अवेलेबल बहुत कम होती है और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि गली गली जगह जगह पे आपको जो है वही चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहला मसला ये हुआ कि चीज़ें कम मिलने से, और दूसरा ये कि मैंने वक्त पे खाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे हमारी लेबॉर्ट्री में जो है रूटीन बड़ी सख्त होती है। तो हमें सुबह जाना है तो सुबह 8 बजे मेरी जो है वो मैंने लैब में इंटर होना होता है। तो 7 बजे उठ के खाना खाया, नाश्ता किया, उसके बाद जो है हम चल पड़े। मतलब क्या है कि खाने के बाद फ़ौरन बैठे नहीं। मेरी लैब अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे है। तो वो ऑब्वियसली मैंने जो खाना खाया वो साथ ही कैलोरी उसकी बर्नी जो है वो बर्न होना शुरू हो गई। और दोपहर को मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो उसके अंदर खाना तो नहीं खाया जाता, तो उसके अंदर जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जो वेजिटेबल सैलड होता है, हम उसको प्रेफर करते हैं। तो दोपहर को ये रूटीन होगी। और मैं क्योंकि मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, तो जैसे ही मैंने वो थोड़ी सी कैलोरीज इनटेक की वो भी साथ ही बंद हो गई। और एट द एंड रात को जो है वो हमने तकरीबन 6 से 7 बजे खाना खाया, क्योंकि हमारी लैब एंड होती है 5 बजे। तो जैसे ही हम आए, मैं और नवीद साहब जो है वो फ्लैट शेयर कर रहे हैं, तो हमने एक रूटीन रखी हुई है कि जैसे हम खाना खाएंगे उसके बाद हमने जो है वो 3 से 4 किलोमीटर की हमने वॉक लाजमी करनी है। तो जब हमने खाना खाया फिर कैलोरीज आई और हमने फिर कैलोरीज बंद कर दी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारी रूटीन में ये भी होता है कि हमारी जो है हमने साइकिलिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे करनी होती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। हमारे पास थोड़ा सा अपना लाइफ स्टैंडर्ड को हम इंक्रीज़ करते हैं, तो हम क्या है साइकिल को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम बाइक होगी या गाड़ी पे करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन साइकिल जो है वो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारी जो है वो कैलोरीज ठीक ठाक किस्म की बर्न हो जाती हैं। इवन हमारे यहाँ पर बहुत सारे मॉल्स हैं, ग्योमो सुपर हो गया, एवन हो गया, और वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर हैं। 7 से 8 किलोमीटर जाना, 7 से 8 किलोमीटर आना, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 16 से 17 किलोमीटर बन जाता है। और हमने जाना किस पे है, साइकिल के ऊपर जाना है। तो एक तो कैलोरीज हम जो है वो एक्यूमुलेट होने ही नहीं देते, खाना खाया और साथ ही बंद कर लिया। और एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है हमारी जो यहाँ पे होती हैं फ़ैट की सूरत में जमा हुई होती हैं, वो हमारी इस रेगुलर ट्रिप्स के अंदर जो है ना वो भी कवर हो जाती हैं। तो अभी मेरा जो है मैंने बताया था जैसे कि मेरा 77 किलो वेट था जब पाकिस्तान से आया था, और अब मेरा वेट हो गया 69। तो इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो कि अब नॉर्मल हो। लोग ये कहते हैं कि हमने बगैर एक्सरसाइज के और बगैर हम उसके करना चाहते हैं, तो मैंने आपके साथ ये रूटीन शेयर की है। और एक और ये चीज़ ये भी है कि मैं जो है जापानीज़ पीपल से मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि वो किस तरह करना चाहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आया तो मैं भी थोड़ा सा बल्की था, तो मेरा था कि यार मैंने थोड़ा सा वेट रिड्यूस करना है। तो मैंने जापानीज़ लाइफस्टाइल को देखा, तो उसके अंदर मुझे एक चीज़ नज़र आई कि आप जो है ना जॉगिंग लाजमी करें। जो सुबह की सैर का बताया जाता है, ये इस तरह की सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वो प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने भी वो चीज़ करना शुरू की, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जंक फूड की बात यहाँ तक रही पाकिस्तान के अंदर, तो जिस तरह मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गई, कुछ नहीं मिला, चलो यार मैकडोनल्ड्स चलो, चलो KFC चलो, वहाँ जाके हम बहुत सारी कैलोरीज जो है वो ले लेते हैं और उसको बर्न नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें वजह ये है कि हलाल फूड हमें अवेलेबल नहीं होता, और जंक फूड ऑब्वियसली यहाँ पे जापान के अंदर जो है वो हमारा अवेलेबल नहीं होता। तो हमें मजबूरन भी जो है वो हम ये चीज़ें खा नहीं सकते। ऑब्वियसली दिल करता है, हर इंसान का दिल करता है, लेकिन कुछ पाने के लिए हमें कुछ चीज़ें खोनी पड़ती हैं। यहाँ पे मैकडोनल्ड्स भी है जिस तरह पाकिस्तान में है, लेकिन वजह क्या है, वो हलाल नहीं देते, जिसकी वजह से हमें इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हुए हम वो खा नहीं सकते। तो जो भी हमने बनाना है वो घर के अंदर बनाना है। तो इस वजह से जो है ये मेजर चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी रूटीन के अंदर, जैसे आपको मैंने बताया था कि 8 बजे मैं खाना नाश्ता करता हूँ,
तो दोपहर के टाइम जो है ना, मैंने खाना खाया और जब मैं शाम को वापस आता हूँ तो मैंने उसके बाद एक्सरसाइज लाजमी करनी है। एक्सरसाइज के लिए मैंने और नबीस साहब ने जिम ज्वाइन की हुई है, और यहाँ पर जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम घंटा मैक्सिमम हम जिम कर लेते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो सारी दिन की स्ट्रेस होती है वो भी रिलीज़ हो जाती है, और अल्टरनेटिवली हमारा जो वेट है वो भी जो है वो बरकरार रहता है। अजहर भाई, मैं आपने बड़ा अच्छा समराइज़ किया जो मैंने पॉइंट लिए हैं कुछ। फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, आप जंक फूड अवॉइड करने की बात कर रहे हैं, और मुझे बताएं फाइनली आप क्योंकि जापान के अंदर रह रहे हैं, तो ये जो आपको मोटिवेशंस हैं कि रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, क्योंकि इसके लिए आपको तो मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी होती है। आप एक कार ओरिएंटेड सोसाइटी में रहते हैं तो आप भी चाहते हैं मेरे पास कार है, तो ये आप थोड़ा सा जापान के लोगों के बारे में भी हमें बता दें कि जिस अभी भी आप ट्रैक पे खड़े हैं तो आप देखते हैं अगर आप बैक में आपके अभी भी जो है लोग, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली, और फाइनल कुछ 3-4 बातें आप समराइज़ करके दोबारा बता दें कि पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए। ये सिर्फ वेट लॉस करना नहीं है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी आप बता रहे हैं ना कि वेट लॉस के अलावा अगर कोई लोग देखना चाहते हैं कि हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो चंद टिप्स आप दे दें कि आपकी मोटिवेशन कहाँ से मिली। आपने मुझे बताया कि हेल्दी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं कंपेयर करूँ जापानीज़ लाइफस्टाइल और पाकिस्तानी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप बात करें, आप ये एक्सक्यूज़ दें कि यार मेरे पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो यार ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता, इस वजह से मैं खाना खाता हूँ तो मैं बैठ जाता हूँ, कैलोरीज बर्न नहीं होती, अल्टीमेटली वेट गेन होता है। जापानीज़ पीपल से ज़्यादा जो है वो कौन ज़्यादा बिज़ी हो सकता है। ये मशीनें हैं, मशीनें सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 या 7 बजे तक ये काम करते हैं, लेकिन इन्होंने हेल्दी लाइफ के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन क्या है, लोग वॉक कर रहे हैं, और इसके अंदर एज का कोई कैद नहीं है। एज के अंदर अगर आप बात करें, बच्चे से लेके बच्चे, बिल्कुल 7-8 साल के बच्चे जो है वो भी वॉक कर रहे हैं, वो भी रनिंग कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। इवन ग्रैंड पेरेंट्स को मैंने देखा है, वो अपने बच्चों को लेके आते हैं, और वो मतलब उनसे अगर चला भी नहीं जा रहा है ना, लेकिन वो फिर भी जो है ना कोशिश करते हैं दौड़ने की। और ये हेल्दी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये रही कि मैं इसको समराइज़ ये करूँगा कि आपको ना वेट लूज़ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे और ये बड़ा ज़्यादा आसान है। मैंने अपनी रूटीन बताई, इसके अंदर कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। मैंने अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल को चेंज किया, अपनी हैबिट्स को चेंज किया, और मैंने टाइम मैनेजमेंट को सीखा है। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप खाना बेवक्त ना खाएं और टाइम पे खाएं, और जो एक रूल्स हैं उसको फॉलो करें, लाइक आप साइकिलिंग करें, अगर आपके पास साइकिलिंग अवेलेबल नहीं है तो आप रनिंग लाजमी करें। आप घंटे की रनिंग कर लें, मेरा ख्याल है मोर देन एनफ। तो ये जो है मेरी तरफ से फाइनल कंक्लूजन था, और होपफुली कि मेरी जो टिप्स हैं और मेरा जो है लाइफ एक्सपीरियंस है वो आपको फ़ायदा देगा। थैंक यू सो मच।